प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष गुणों वाली फसल की 35 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया। देश के सभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों, राज्य और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने रायपुर के बरोंडा में नेशनल बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस इंस्टीट्यूट के नवनिर्मित परिसर का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को और जनप्रतिनिधियों को इस संस्थान के खुलने पर बधाई दी। आज रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट का लोकार्पण भी हुआ है। 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी दिए गए हैं। मैं आप सभी को, देश के किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने नई किस्मों के बारे में बताते हुए कहा कि ये जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के साथ ही पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। अलग अलग फसलों की ऐसी 1300 से अधिक सीड वैरायटी, बीज की विविधताएं तैयार की गई हैं। इसी श्रृंखला में आज 35 और क्रॉप वैरायटीज देश के किसानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। ये क्रॉप वैरायटीज, ये बीज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाला ये हमारे वैज्ञानिकों की खोज का परिणाम है। ये नई वैरायटीज मौसम की कई तरह की चुनौतियों से निपटने में सक्षम तो है ही, इनमें पौष्टिक तत्व भी ज्यादा है। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से फसलों और वनोपजों को सुरक्षित रखने के लिए सतत अध्ययन की जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा कि इन दोनों दो आयाम हैं। पहला फॉसिल फ्यूल, और चाहे पेट्रोल डीजल से कार्बन उत्सर्जन हो या बिजली बनाने वाले थर्मल पावर से हाउस से चिमनियों का प्रदूषण, इससे निश्चित रूप से प्रदूषण बढ़ा है, तापमान बढ़ा है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन का अध्ययन व्यापक पैमाने पर होना चाहिए और उससे प्रभाव पड़ने वाले कृषि और वनों पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन किया जाए और इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम कर रहे हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने किसानों से संवाद किया। गौरतलब है कि इस संस्थान की स्थापना जैविक संबंधी दिक्कतों को दूर करने में बुनियादी और रणनीतिक अनुसंधान करने, मानव संसाधन विकसित करने और नीतिगत सहायता प्रदान करने के लिए की गई है।